हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द कॉर्पस क्योर शो। एंड आज का जो है हमारा वीडियो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं ही इज़ वेरी एस्टीम्ड पर्सनैलिटी एंड वी आर वेरी मच ऑनर्ड टू हैव हिम टुडे विद अस ऑन दिस कॉर्पस क्योर शो। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आप सबको पहले उनसे मिलाना चाहूँगी एंड ही इज़ डॉक्टर राकेश मित्तल सर एंड सर इज़ NMC कन्वीनर। Hello sir, welcome to the show. Hello, thank you Priyanka. And sir, first of all, so thank you so much for giving us time. And इतने टाइम से सोचा था कभी मौका मिलेगा आपके साथ कुछ पॉडकास्ट शूट करने का। आज हम यहाँ बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रीम कम ट्रू है। एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट सर मैं चाहूँगी आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस करें खुद को टू आवर ऑडियंस ताकि उन्हें पता चले दैट who is Dr. Rakesh Mittal. Okay. I am Dr. Rakesh Mittal. I am working at PGIMS Rohtak. I am the convener of NMC Regional Center for Faculty Training Program. So there are 17 medical colleges under our center, and we have to see that all the CBME curriculum is implemented properly in all the 17 colleges of Haryana and some colleges of Rajasthan. I am also the coordinator of the National Education Policy of the University of Health Sciences Rohtak, and also I am the member secretary of the Curriculum and Monitoring Committee for the university. So this is my important portfolios that I work on. So that is it. हाँ सर, मैं जानती हूँ आपके इतने सारे अवार्ड्स हैं, इतने सारे पब्लिकेशंस हैं एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू विद मी टुडे। एंड सर आज हम मेडिकल एजुकेशन के बारे में ये प्रोग्राम हमने रखा है एंड हम जो कोर्सेज होते हैं ना मेडिकल एजुकेशन वो ही डिस्कस करेंगे बिकॉज यू आर द रिसोर्स फैकल्टी फॉर दैट। सो सबसे पहले मेडिकल एजुकेशन की टर्म से ही अगर हम बात करें, ये आपको क्या लगता है कि मेडिकल एजुकेशन इंडिया में पहले कैसा था और ये किस तरह से इवॉल्व होके क्या आज का जो मेडिकल एजुकेशन है किसी मायने में पहले से अलग है? ओके, जब हम बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन की, जो भी हमारा करिकुलम है और सिलेबस है वो एक हमारा टीचिंग मेथड है जो हम बच्चों को देते हैं, टीचिंग मटेरियल है, लेकिन हमने उसको उनको पढ़ाना कैसे है, उनको असेस कैसे करना है, हमने उसको कितना इंटरेक्टिव बनाना है, कितना अच्छा करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मेडिकल एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट दैट, अबाउट हाउ वी कैन इनोवेट अवर टीचिंग। तो मेडिकल एजुकेशन अगर आप गाइडलाइंस पढ़ें, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस पढ़ें, बहुत पुराने से मेडिकल एजुकेशन यूनिट कॉलेजेस में इस्टेब्लिश होने चाहिए थे, लेकिन उतना प्रॉब्ली सपोर्ट नहीं रहा या उस टाइम नहीं इनिशिएटिव था। तो सिंस 1997 में ही गाइडलाइंस आई थी MU शुड बी देयर, बट जब ये विजन 2015 आया देन इट वाज 2020। तो 2019 में जब हमारा करिकुलम 17 साल बाद रिवाइज हुआ है ऑलमोस्ट, तब NMC मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी उस टाइम, तो उनको लगा कि हमें अपनी इस नए करिकुलम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है जो कि वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होगा। तो उन्होंने इसके लिए फैकल्टी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जी सर। सो उस टाइम मेडिकल एजुकेशन पर बहुत स्ट्रेस दिया गया। सो मेडिकल एजुकेशन यूनिट्स पर भी काफ़ी स्ट्रेस दिया गया। तो उस टाइम उन्होंने रीजनल सेंटर्स बनाए, नोडल सेंटर्स बनाए ताकि हम फैकल्टी ट्रेनिंग को बहुत इम्प्रूव करें। सो दैट इज़ वाई उन्होंने ना फिर कोर्सेज डिज़ाइन किए। ओके सर। सो दो कोर्सेज जैसे अगर मैं याद कर रहा हूँ 2012-15 के आसपास बेसिक कोर्स इन मेडिकल आया था। देन फिर कॉम्पिटेंसी जब आ गया तो उसका नाम रीनेम हो गया, देन इट वाज रिवाइज बेसिक कोर्स वर्कशॉप। सर बहुत सारे नाम हैं, RBCW, BCME एंड CISP एंड मेडिकल फैकल्टी ना इन कोर्सेज के नाम से ही पहले तो बहुत ज़्यादा डरती है एंड दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि कौन सा हमें करना है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मैंडेटरी है। तो आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ कुछ लाइट इन कोर्सेज पे हम अगर डालें कि RBCW क्या है, BCME क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो हमें ना ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ये बेसिक कोर्स इन वर्कशॉप किया हुआ है, ये हमने रिवाइज बेसिक कोर्स वर्कशॉप किया है, वो रीनेम अब हो गया है लास्ट ईयर से बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन। सो दैट इज BCME। सो एनीथिंग ऑफ दीज थ्री यू हैव डन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप एंड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ फैकल्टी। तो ये हमारा कंप्लीट है। अगर हमने रिवाइज बेसिक कोर्स भी किया है या BCME किया है, वो सेम थिंग है। तो मतलब so that is valid। ओके, तो अगर किसी को प्रमोशन लेना है, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बना है, तो उसको BCME करा होना चाहिए। हाँ, रिवाइज बेसिक कोर्स भी इक्वली वैलिड है, BCME भी इक्वली वैलिड है। एंड प्रोफेसर बनने के लिए भी सर ये जरूरी है? सेम, इट इज इम्पोर्टेंट। ये आपको रिक्वायरमेंट है, सब NMC की रिक्वायरमेंट NMC की रिक्वायरमेंट है।
तो ये ज़रूर करना है। सर एक और कोर्स के बारे में मैं सुनती हूँ एंड अभी रिसेंटली वो किया भी है हमने, CISP। ये क्या है सर? और इसमें भी बहुत सारे नाम आते हैं, CISP 1 2 3, एंड फैकल्टी अगेन कंफ्यूज है कि कौन सा हमें करना है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? बेसिकली क्या है, जो बेसिक कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन है, ये 3 डेज़ का प्रोग्राम है। इसमें बेसिक एलिमेंट्स जो नए नए आए हैं CBME में, जो भी नए हमारे करिकुलम आया है, वो सारा आपको सेंसिटाइज किया जाता है। तो वो 3 डेज़ का प्रोग्राम है। उसके बाद करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट प्रोग्राम, CISP बोलते हैं इसको, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है कि एग्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो ये उसमें बताया जाता है। अब जो आप बोल रहे हो 1 2 and 3, 1 2 and 3, हाँ, तो जब 2019 में लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम फर्स्ट फेज़ की फैकल्टी को पढ़ाना था, बेसिकली उनको तैयार करना था कि बच्चे फर्स्ट ईयर में आ रहे थे, तो उस टाइम उसको नाम दिया गया CISP 1। ओके। एंड देन व्हेन इट केम टू सेकेंड फेज़, तब उसको नाम दे दिया गया CISP 2। और अब जो हमारा 19 बैच है वो ऑलमोस्ट इंटर्नशिप में चला गया है, क्लिनिकल फैकल्टी हम ओरिएंट करा रहे हैं, सो उसका नाम है CISP 3। सो CISP 1 2 and 3 ऑल आर इक्वली वैलिड, और आपने एक किया होना तो चाहिए। हमें एक, तो आज की डेट में अगर किसी को करना है वो कोर्स, तो वो CISP 3 करेगा, ही कर पाएगा। ओके, तो ये कुछ अलग कोर्सेज नहीं है, ये अलग नाम है, एक ही कोर्स बिल्कुल। के। स्लाइटली मॉडिफिकेशंस आई थी, लेकिन नेम इज 1 2 and 3, बाकी ऑल आर इक्वली वैलिड इफ यू हैव डन इट। और ये आपको इश्यूज आते हैं, एक और डाउट्स काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम अपने कॉलेज में करें, कहीं और सेंटर में जाएं। सर बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मतलब मैं अभी यही सोच रही थी कि अगर आज मैं इस कॉलेज में हूँ, अगर मैंने CISP अगर इस कॉलेज में किया, कल को अगर कोई और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करते हैं, तो क्या वहाँ भी करना पड़ेगा? ये हम बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, लेकिन इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर हमने एक बार ये वर्कशॉप BCME हो या CISP हो, हमने अपने कॉलेज में किया है और वहाँ पर NMC का ऑब्जर्वर आया है, उसने हमारे सर्टिफिकेट साइन किए हैं, तो दैट वर्कशॉप इज वैलिड। आपको रिपीट नहीं करना, ऑल ओवर इंडिया इट इज वैलिड। बिल्कुल, आपने उसको कहीं नहीं रिपीट करना है, आप अपने, और आपको अपने कॉलेज में ही करना पड़ेगा। आपको अपने कॉलेज से ही वही करवाएंगे, सो दैट इज इक्वली वैलिड, देयर इज नो इश्यूज अबाउट। सर अगर गवर्नमेंट कॉलेज में कोई जाना चाहे, प्राइवेट में उसने किया है एंड गवर्नमेंट में जाना चाहे, तब भी उसका वैलिड होगा? सेम, इट इज वैलिड, तब भी इट इज वैलिड। एक बार आपने किया होना चाहिए एंड इट इज वैलिड। NMC के ऑब्जर्वर के साइन जरूर होने चाहिए, ये आपने देखना है सर्टिफिकेट। ओके, तो ये तो CISP एंड बेसिक कोर्सेज के बारे में बात हो गई। एंड अगर ये कोर्सेज अगर किसी ने कर लिए हैं, अब वो एडवांस कोर्सेज कुछ करना चाहता है, तो कुछ हायर कोर्सेज भी होते हैं सर मेडिकल एजुकेशन में? बिल्कुल, क्योंकि अब ये ना अपकमिंग स्ट्रीम हो गई है जी, मेडिकल एजुकेशन, अब बहुत इंपॉर्टेंट सर। एंड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से मास्टर्स डिग्री होती है ना, मेडिकल एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट भी बन जाएगा, जो ऑलरेडी बन गया है कुछ जगह, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। एंड कल को इसमें शायद, आपको क्या लगता है, क्या MD मेडिकल एजुकेशन होगा? खैर वो तो बहुत दूर की बात है, फिर भी जो प्रोग्रेस आ रही है मेडिकल एजुकेशन में, तो CISP BCME ये बेसिक कोर्सेज हैं। NMC ने एक एडवांस कोर्स इन मेडिकल एजुकेशन, जिसको हम ACME बोलते हैं, वो नोडल सेंटर्स पर होता है, ये 6 मंथ्स का ऑनलाइन कोर्स है। देन और कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमें रिसर्च कॉम्पोनेंट भी आता है यहाँ पर, और कोई और फॉरेन कंट्रीज़ में तो काफ़ी सुपर स्पेशलिटी काम है, तो अगर इंडिया में कोई करना चाहता है तो वो FEMERIC है, फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट इन मेडिकल एजुकेशन, ये 2 years का फेलोशिप है। दिस इज अगेन एन ऑनलाइन प्रोग्राम। सर FEMER भी ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन है, वो बस 2 कॉन्टैक्ट सेशंस होते हैं, लेकिन रेस्ट इज ऑनलाइन, मतलब आराम से कर सकते हैं। अप्लाई कौन कर सकता है? अगर आप रेगुलर फैकल्टी कॉलेज में रेगुलर फैकल्टी होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आल्सो देयर कोर्सेज लाइक MHP, मास्टर्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन है, PhD इन मेडिकल एजुकेशन है, डिप्लोमा, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो ये आपकी अवेलेबिलिटी एंड आपकी फिजिबिलिटी के ऊपर है, आप कौन सा चूज करते हो। सर अवेलेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक मेडिकल फैकल्टी या एक क्लिनिशियन की लाइफ में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। सो इतने सारे चैलेंजेस एक पर्सन फेस करता है। सबसे पहले तो वो उलझा रहता है इन कोर्सेज में ही, फिर उसके बाद घर घर गृहस्थी हो गया, पेशेंट हो गया। आपको क्या कभी ऐसा फील हुआ, कुछ ऐसे चैलेंजेस कभी आपने फेस किए, या आपको लगता है कि एक मेडिकल फैकल्टी, एक डॉक्टर फेस करता है एंड मेडिकल एजुकेशन में वो उससे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है उसके कारण? बहुत वैलिड क्वेश्चन लगा मुझे, बिकॉज हम ये सब फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब हमारा इशू ये है कि अगर हम टीचिंग मेडिकल कॉलेज में हैं, तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए
कि बच्चों को पढ़ाना, MBBS स्टूडेंट को पढ़ाना, BBS स्टूडेंट को पढ़ाना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि ये डिफरेंस हो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल एंड टीचिंग हॉस्पिटल के बीच में, ये डिफरेंस है। क्योंकि हमें पेशेंट केयर ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमने अपने बच्चों को पढ़ाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमने उनको आगे क्लिनिशियन ही तो बनाना है ना, अच्छे क्लिनिशियन बनाना है। पेशेंट भी देखने हैं और MBBS स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना है। तो अगर हम उनको ही नहीं पढ़ाएंगे और सिर्फ हम ये फोकस करेंगे कि आज मैं सिर्फ OPD देखूंगा या वार्ड देखूंगा, मैं बच्चों को नहीं ध्यान दूंगा, तो इसमें हमारा जो गोल है, NMC का भी गोल है, और जो हम भी सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे कल बाहर आएंगे डॉक्टर्स बनकर, जो हमें इलाज करेंगे, बेसिकली टुमारो जनरेशन, अगर हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, विल नॉट टेक केयर ऑफ देम, तो हमें डर लगेगा उनके पास जाने के लिए। बिल्कुल। तो हमारी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको पढ़ाएं, मतलब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सेकेंड थिंग, आई डू अंडरस्टैंड कि पेशेंट ओवरलोड ज़रूर होता है मेडिकल कॉलेज में, तो टाइम कंस्ट्रेंट इशू रहेगा। लेकिन ये जो कोर्सेज हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, सिर्फ 2, 3 या 3 दिन के हैं, तो हम जैसे छुट्टियां लेते हैं, वेकेशंस लेते हैं, हम CLs भी लेते हैं जहाँ ज़रूरी है, तो हम भी ये चीज़ समझे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भी लीव्स, हाँ, ये भी हम सोचिए एकेडमिक लीव मिलेगी, तो इसके लिए भी हम सोचिए हमें ज़रूर करना चाहिए। इट इज़ बेसिकली सिर्फ एक कोर्स करना वो नहीं है कि आपको ये चीज़ आ गई है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत डेवलप है। ये सर, ये तो मैंने खुद फील किया है। जैसे मैंने भी BCME एंड CASP ECME किया, तो मुझे खुद को लगता है कि लाइक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ये हमें खुद को, पहले हमें हमारी टीचिंग को कॉम्पिटेंट बना रहा है। एंड हमारी टीचिंग अगर एक बार कॉम्पिटेंट हो गई, हम बच्चों को अगर पढ़ा ही अच्छे से रहे हैं, जो हमें एक जो गोल्स IMG के हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो गोल्स पहले हमें पता होने चाहिए, वो गोल्स हैं क्या, तभी हम उन गोल्स को उनसे फुलफिल करा पाएंगे। तो हमारा मेन मोटिव यही है इस एजुकेशन का, कि हमारा आउट प्रोडक्ट जो है इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए और बहुत अच्छा क्लिनिशियन बने, उसमें सारी क्वालिटीज़ हों। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है उनको पढ़ाने की, तो हमें खुद को पहले डेवलप करना है ताकि हम अपने बच्चों को डेवलप कर सकें। पहले स्वयं करें, बिल्कुल फिर अपेक्षा करें। बिल्कुल सर, मुझे लगता है आज के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान हमने इस वीडियो के थ्रू अपने ऑडियंस को दिया होगा। एंड जो भी मेडिकल फैकल्टी इस वीडियो को देख रही होगी एंड जिनके मन में भी कभी कन्फ्यूज़न रहा होगा ना इन कोर्सेज़ को लेके कि RBCW क्या है, BCME क्या है, मैं जानती हूँ आप सब भी मेरी तरह कन्फ्यूज़ रहते होंगे कि अब ये कर लिया क्या, ये करें या ना करें। तो आज वो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ऑल थैंक्स टू डॉक्टर राकेश मित्तल सर। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू।